हाँ, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया ही होंगे। तो जैसा कि अपने को क्लासेस में थोड़ी दिक्कत आ रही थी तो अपन ने ये मेथड निकाला है, देखते हैं कितना कारगर होता है। ठीक है, उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं। अगर जो भी बेटर होगा वो आपके लिए करेंगे, है ना। तो अभी देखिए, आज आप लोगों को पता है अपना नया चैप्टर स्टार्ट होना है मैथ्स में, चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऐसा चैप्टर है जिसका बेसिक जो है वो आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हो, है ना। पर 9th क्लास में पढ़ी हुई चीज़ें हमें कहाँ याद रहती हैं सर। तो उसके लिए क्या है, अपन लोग पहले बेसिक का एक बार थोड़ा सा इंट्रो मैं आपको दे देता हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। इंट्रो देने के बाद देन अपन मेन जो चैप्टर है उस पर आएंगे। ठीक है, तो पहले इंट्रो स्टार्ट करता हूँ मैं इसका, है ना। देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा कि वहाँ पे क्या होता था कि यहाँ पे दो एक्सेस होती थी आपकी। एक को आप बोलते थे एक्स एक्सिस, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती थी ऐसी लेटी हुई एक्स एक्सिस, और ये खड़ी हुई एक लाइन होती थी वर्टिकल जिसको अपन बोलते हैं वाई एक्सिस। इतना तो सबको याद होगा कि आपका एक प्लेन होता था, है ना। ये जैसे कि एक प्लेन है जिसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं बेटा? कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन। ओके, तो एक कार्टेशियन प्लेन होता था। कार्टेशियन प्लेन में एक होती थी एक्स एक्सिस, एक होती थी वाई एक्सिस। ठीक है, अपन ने इसे देखो 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, है ना। 4 ब्लॉक बन गए, फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक और फोर्थ ब्लॉक। ठीक है, अब इसमें बेटा इनको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये आपका कहलाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका कहलाता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका कहलाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्यू मतलब क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये 4 ब्लॉक जो बने, यानी कि एक ये प्लेन था, ये पूरा एक प्लेन था, इसको अपन ने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और ये 4 जो पार्ट बन गए इनको बोला अपन ने कार्टेशियन प्लेन होता है ना। 4 पार्टों को क्या बोला बेटा? क्वाड्रेंट, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब हमारे पास 2 एक्सिस हैं, एक है एक्स एक्सिस, एक है वाई एक्सिस। अब ये दोनों एक्सिस जहां कट करती हैं बेटा, ये जहां से कट करती हैं, ये सेंटर पे कट किया, तो इसको बोलते हैं बेटा ऑरिजिन। ऑरिजिन, ओके, जिसको 0 से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? 0 से। ओके, क्या बोलते क्या ऐसे? ऑरिजिन। ओके, अब यहाँ पे है ऑरिजिन पे क्या है बेटा? 0 है। अब ऑरिजिन के जैसे ही आप लेफ्ट हैंड साइड जाओगे तो पॉजिटिव नंबर होते हैं, सॉरी, ऑरिजिन के राइट हैंड साइड जाओगे तो पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट हैंड साइड जाओगे तो नेगेटिव नंबर। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं जाऊँगा तो यहाँ पे प्लस का 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, और लेफ्ट हैंड पर जाऊँगा तो -1 -2 -3 -4 -5 इस तरीके से, जैसे नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, है ना। इसी तरह बेटा अपर साइड में जाओगे तो पॉजिटिव नंबर को ले रहा है, 1 2 3 4 5, है ना। लोअर साइड में जाओगे तो नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये बेटा ग्राफ होते हैं। सब लोगों ने 9th क्लास में ऐसे ग्राफ बनाए होंगे, आई होप सो, है ना। 9th क्लास में ऐसे बहुत सारे ग्राफ आप लोगों को बनाने होते हैं, और फिर भी मैंने इसका थोड़ा बेसिक आपको बता दिया। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये सेंटर ऑरिजिन कहलाएगा। ये जो है क्वाड्रेंट कहलाएंगे, 4 ब्लॉक जो बने हैं, और नंबरों को क्या, राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव, लेफ्ट पे नेगेटिव, अपर साइड में पॉजिटिव, डाउन में नेगेटिव। ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो, अब कोऑर्डिनेट अपन देखते थे, किसी भी पॉइंट के क्या देखते थे? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का मतलब कि उसका एक्स एक्सिस यानी कि एक्स प्लेन, एक्स एक्सिस पे क्या वैल्यू है उसकी, और वाई एक्सिस पे उसकी वैल्यू क्या है ना। मतलब एक्स एक्सिस पे उसकी वैल्यू क्या है और वाई एक्सिस पे उसकी वैल्यू क्या है। तो ये अपन कैसे देखेंगे? एक्स एक्सिस पे वैल्यू क्या है और वाई एक्सिस पे वैल्यू क्या है। तो अपन बेटा जैसे कि सबसे पहले बात करें ऑरिजिन के लिए। किसके लिए? ऑरिजिन के लिए। अब इसको शो कैसे करते थे? इस तरीके से शो करते थे, आप लोगों को पता है। इसको ऐसे शो करते थे x, y। कैसे शो करते थे? x, y। सबसे पहले लिखा जाता था x कोऑर्डिनेट। क्या होता है ये? x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट, और ये वाला होता है y कोऑर्डिनेट। इसको बोलते हैं y कोऑर्डिनेट। तभी तो बेटा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। तो अपन ने क्योंकि 2 प्लेन बना दिए थे, एक बनाया था x एक्सिस के लिए, एक बनाया था y एक्सिस के लिए, है ना। तो इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपनी है, तो अब यहाँ पे एक हो गया x कोऑर्डिनेट, एक हो गया y कोऑर्डिनेट। अब इसके लिए अगर बात करें आगे की, तो आगे की बात क्या है? आगे की बात ये है हमारी कि बेटा पहले नंबर पे लिखते हैं x कोऑर्डिनेट को, दूसरे पे लिखते हैं y कोऑर्डिनेट को। तो x, y इस तरीके से शो करते हैं। 9th क्लास में किया होगा। तो अब अगर मैं कह रहा था कि ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट निकाले जाएं, किसके? ऑरिजिन। तो ऑरिजिन तो देखो बेटा सेंटर है 0, तो बेटा इसके लिए बेटा x भी 0 और y भी 0,
तो क्या हो जाएगा 0,0। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,0। पहला वाला 0 x की वैल्यू को शो कर रहा है, दूसरा वाला y की वैल्यू को। अगर कोई ऐसे पॉइंट लिखा है, कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 4,-5, क्या कोऑर्डिनेट है बेटा 4,-5, इसका मतलब क्या है कि बेटा x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू -5 है कि नहीं। और इसको अगर शो करना हो ग्राफ पर, क्या करो शो करो इसे ग्राफ पर, शो करो ग्राफ पर। किस पर शो करें इसे, ग्राफ के ऊपर शो करें। तो कैसे होगा बेटा, मैंने आप लोगों को करना सिखाया था 9th क्लास में जो बच्चे थे, एक बार फिर बता देता हूँ ग्राफ पर कैसे शो करते हैं। अगर ये कोई पॉइंट है 4,-5, हमें पता करना है ये ग्राफ पर कहाँ पर होगा, कहाँ पे लाई करेगा। ओके, तो अपन को पता है ये सेंटर है 0, अपन तो सेंटर पे जाके खड़े हो जाओ। कहाँ खड़े हो जाओ, सेंटर पे जाके। अब इस पॉइंट में जो है ये यहाँ पे ये 4,-5, इसमें पता बेटा 4 क्या है, x की वैल्यू है, क्योंकि आपको पहले ही पता है पहले नंबर पे x की वैल्यू आती है। तो 4 यहाँ पे x की वैल्यू है, तो आप तो यहाँ सेंटर पे खड़े हो, ये x एक्सिस है लेटी वाली, यहाँ पे कितना चलना है बेटा 4 कदम। तो यहाँ से 4 जाएंगे तो 4 कहाँ जाएंगे, उस तरफ जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, इधर जाएंगे पॉजिटिव। तो 4 चलकर अपन इधर आ गए कि नहीं आ गए, 4 पे आ गए, 4 पे। अब 4 पे आने के बाद बेटा ऊपर भी y की वैल्यू है और नीचे भी y की वैल्यू, लेकिन ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है। और y की वैल्यू एक्चुअल में दे कितनी रखी है, यहाँ पे y की वैल्यू दे रखी है -5। क्लियर बात है, तो y की वैल्यू है -5, तो 4 पे अपन आ गए और y की वैल्यू है -5, तो -5 ऊपर जाएंगे या नीचे, तो ऑफकोर्स माइनस के नंबर नीचे हैं, तो -5 नीचे जाएंगे, इसी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे। तो यहाँ पे आके कहीं कोई पॉइंट आएगा कि जिसमें x की वैल्यू 4 होगी और y की वैल्यू 5। इनको अगर परपेंडिकुलरली ज्वाइन किया जाए तो यहाँ से देखो, यहाँ पे आए थे x की वैल्यू 4 थी, वहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे कहाँ तक बेटा 5 तक, तो ये लगभग 5 तक आके अपन रुक जाएंगे। तो यहाँ पे कोई एक पॉइंट होगा P जिसके कोऑर्डिनेट होंगे 4,-5, यानी कि x की वैल्यू पे देखोगे तो 4, y पे देखोगे तो -5। क्लियर बात हो गई। तो इस तरीके से अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये थोड़ा सा मैंने आपको बेसिक बताने की कोशिश की है ना। इसमें इंपॉर्टेंट बात याद रखने की क्या है कि कोई भी पॉइंट अगर इस तरीके से शो किया जा रहा है कि 4,-5, तो इसमें सिंपल बात क्या है कि जो 4 है बेटा वो x एक्सिस का नंबर है और जो 5 है बेटा वो -5 है एक्चुअल में, तो वो y एक्सिस का नंबर है। तो x, y, पहले x की वैल्यू लिखी हुई है फिर y की वैल्यू लिखी हुई है, और बेटा वो ग्राफ पर कहीं ना कहीं लाई करेगा, ग्राफ पर कहीं ना कहीं लाई करेगा। ओके, तो इतनी चीजें अपन ने सीख ली है ना। अब 2 चीजें और इंपॉर्टेंट बातें हमें सीखनी रह गई हैं, उन बातों को और बता देता हूं मैं, ठीक है। अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर है, आप देख लो ध्यान से सुनना बेटा, अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर, नोट भी कर लेना इन चीजों को है ना, अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर है तो बेटा देखो अगर कोई पॉइंट है जो x एक्सिस के ही ऊपर कहीं पर लाई कर रहा है, x एक्सिस के ऊपर ही है, कहां पर है x एक्सिस के, ऑन द x एक्सिस, तो बताओ बेटा x एक्सिस पर है तो x की तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, x की तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, लेकिन उस कंडीशन में y की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू कितनी होगी सोचो। अगर वो है ही इसी पर, केवल x एक्सिस के ही ऊपर है, y की तरफ तो चल ही नहीं रहा ना, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 0, y की वैल्यू 0। तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं x, 0, मतलब x तो कुछ ना कुछ होगा जो अपन को अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिया होगा, और y कितना हो जाएगा बेटा 0, अगर वो कहां पर है x एक्सिस के ही ऊपर है। और इसी तरह बेटा सेम, अगर कोई पॉइंट y एक्सिस के ऊपर है, कहां पर है y एक्सिस के ऊपर है, तो y की तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी और x हो जाएगा उस कंडीशन में 0। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसी तरीके से आप नोट भी कर लेना पॉइंट बना के, क्या पॉइंट ऑन अ x एक्सिस है ना, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन x एक्सिस, यानी कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो x एक्सिस पर है, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन x एक्सिस, कहां पर ऑन x एक्सिस, मतलब x एक्सिस के ऊपर है, x एक्सिस के ऊपर है, तो बेटा x तो कुछ ना कुछ होगा उसमें, उसका x कोऑर्डिनेट तो कुछ ना कुछ होगा, वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रहेगा, लेकिन इतना डिफाइन है कि जो उसका बाय कोऑर्डिनेट आएगा, मतलब दूसरे नंबर का कोऑर्डिनेट वो 0 होगा। इसी तरह बेटा अगर कोई कोऑर्डिनेट है y एक्सिस पर, तो y एक्सिस पर क्या डिफाइन है कि बेटा बाय तो कुछ ना कुछ होगा लेकिन x 0 होगा, और x वाला कहां लिखा जाता है बेटा पहले पे, तो पहला वाला कोऑर्डिनेट हो गया 0 और दूसरा वाला बाय कुछ ना कुछ वैल्यू y की रही होगी। क्लियर बात है, तो ये 2 चीजें क्लियर हो गई। अगर कोई पॉइंट अगर डायरेक्ट आ जाए x एक्सिस पर है तो x, 0, y पर है तो 0, y। क्लियर बात है, यहां तक क्लियर हो गया।
मैं साइड में हो जाता हूँ एक बार। अब सारे बच्चे क्या करेंगे बेटा, इसको अच्छे से प्रॉपर तरीके से एक ग्राफ बनाएंगे, इस तरीके से कार्टेशियन प्लेन, है ना। मैं आप लोगों को ग्रुप में कुछ पिक सेंड कर दूंगा आपके 9th क्लास से, तो वहाँ पे और अच्छे से आप ये प्लेन वगैरह सारी चीज़ें समझ जाएंगे और उनको अच्छे से अपनी कॉपी वगैरह में बना लेंगे। ओके, उसके बाद ये कुछ मैंने 1-2 पॉइंट वगैरह नोट कराए हैं, उनको नोट करेंगे, है ना, उसकी भी मैं भेज दूंगा। ओके, तो अच्छे से प्रॉपर तरीके से नोट बनाएंगे और फिर इसके आगे वीडियो को अपन देखेंगे। यहाँ पे पोज करके अच्छे से नोट्स पहले बना लेंगे, फिर उसके आगे देख लेंगे। क्लियर बात है ना। अब इसके आगे की बात करें, पहले इतना कर लेंगे। अब इसके आगे की बात करें, अब अपन चलते हैं मेन जो चैप्टर है अपना उस पे, है ना। अब मेन चैप्टर पे चलते। चलिए, ये तो सारा अपना 9th का चल रहा था, 9th क्लास में ये सारी चीज़ें अपन पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैंने एक बार रिकॉल करा दी ताकि अगर आपको दिक्कत ना हो। अब अगर इतना समझ में आ गया तो चैप्टर को समझने में काफ़ी आसानी आपको होगी। चलिए चले आगे, देखिए ये पूरा बेटा नोट करना है आप लोगों को, है ना। मैं साइड में हो जा रहा हूँ, इसीलिए स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर भी रख सकते हो, है ना। ठीक है, चलिए ओके, अब अपन आएंगे मेन चैप्टर पर। ठीक है, तो मेन चैप्टर की बात क्या है, बात क्या है सर, अब मेन चैप्टर में क्या पढ़ना है सर। ये तो बेटा हो गया अपना प्रीवियस का। मेन चैप्टर में क्या पढ़ना है, अब देखो, अगर किसी ग्राफ पर 2 पॉइंट होंगे, 2 पॉइंट कहीं पर भी हो सकते हैं, 2 पॉइंट ग्राफ के ऊपर कहीं पर भी हो सकते हैं। एक पॉइंट को नाम दे दिया A, दूसरे पॉइंट को नाम दे दिया B। ओके, ये बेटा जो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना बेटा, पहले तो मैं आपको बताऊं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेटा बहुत ही ब्रॉड वे में यूज की जाती है। ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करने में एक तो इसका इस्तेमाल किया जाता है कोऑर्डिनेट्स का, किसका, ज्योमेट्री को, मतलब फिगर्स वगैरह किस तरीके से बनेंगे, वो फिगर्स वगैरह का सारा डिजाइन ये कोऑर्डिनेट की मदद से ही बनाते हैं। क्लियर बात है। एलजेब्रा में इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है। तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत ब्रॉड वे में इस्तेमाल है, और ये केवल 10th के लिए नहीं है। जैसे कि आपने देखा 9th में आया पहले बेसिक, 10th में आया फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आगे का पार्ट जो भी अपन लोग पढ़ेंगे बेटा, फिर इसके बाद 11th में भी इसका इस्तेमाल है। तो ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना है, आगे बात समझ में। तो देखो आगे की बात अपन करें, अगर 2 पॉइंट है A और B, क्लियर बात है, अगर 2 पॉइंट है A और B, तो बेटा इनके भी कोऑर्डिनेट होंगे कि नहीं होंगे, x कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट होगा, और इस वाले पॉइंट का भी बेटा x कोऑर्डिनेट होगा और y वाला कोई कोऑर्डिनेट होगा। अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ, मतलब मैंने ऐसे लगेगा कि x होगा कुछ, कुछ y होगा, सिंपल बात है। अगर x और y कोऑर्डिनेट होगा इनका, तो कैसा क्या होगा, अब वो कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतना पता है कि पहले नंबर पे x वाला लिखेंगे, दूसरे पे y वाला, इसमें भी पहले पे x दूसरे पे y वाला। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम लोग पहला टॉपिक क्या है, डिस्टेंस का है, कि अगर बेटा देखो 2 पॉइंट है A और B, और इन दोनों को मैं ज्वाइन कर दूं, A से B को क्या कर दूं बेटा, ज्वाइन कर दूं, A से B को ज्वाइन अगर मैं कर दूं, A से B को ज्वाइन कर दूं, तो क्या होगा बेटा, एक स्ट्रेट लाइन मिल गई, क्या मिल गई, एक स्ट्रेट लाइन। और उस स्ट्रेट लाइन की अगर मैं वैल्यू बोलूं आपको कि उस स्ट्रेट लाइन की लंबाई निकालो, उसकी लेंथ निकालो, कितनी लेंथ है, यानी कि डिस्टेंस निकालो, A पॉइंट से लेकर B पॉइंट तक अगर चल रहे हैं तो इनकी डिस्टेंस निकालो। तो आप कहोगे सर कैसे निकालने 2 पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस, तो बेटा बहुत आसान है, उसके लिए एक फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, वो मैं अभी बता रहा हूं। इसीलिए इस टॉपिक का नाम है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। क्या नाम है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। नाम क्या दिया, 2 पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस। तो इसके लिए फॉर्मूला बनता है, जैसे कि अभी अपन डिस्टेंस निकाल रहे हैं, A से B तक की डिस्टेंस निकाल रहे हैं, कहां से, A से B तक, तो इसको कैसे शो करेंगे, AB का मतलब A से B तक की डिस्टेंस, मतलब दूरी। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या है, पहले अपन को पता होना चाहिए कोऑर्डिनेट। अब कोऑर्डिनेट तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन में A के कोऑर्डिनेट कुछ दिए होंगे, B के कोऑर्डिनेट कुछ दिए होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग काम चलेगा। अब यहाँ पे तो कोऑर्डिनेट है नहीं, तो हम क्या मान लेते हैं, A के कोऑर्डिनेट बेटा मान लेते हैं x1, y1, मतलब x वाला कोऑर्डिनेट x1 मान लिया, y वाला y1, और इसमें B के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2 और y2। कोई दिक्कत, अपन को पता है x और y कोऑर्डिनेट होगा, तो इसका x1 मान लिया x वाला, y1 मान लिया y वाला, इसमें अलग होंगे ना, दोनों के अलग अलग होंगे, इसलिए इसमें x1 y1, उसमें x2 y2। ठीक है, अब देखो इसका फॉर्मूला क्या बनता है कि अगर हमें इनकी डिस्टेंस निकालनी है A से लेकर B तक की, तो कुछ नहीं करना बेटा, पहले वाले देखो दूसरे वाले x में से पहले वाले x को माइनस कर दो, देखो x2 माइनस x1, यानी कि दूसरे वाले x में से अपन ने पहले वाले x को माइनस कर दिया, x2 माइनस x1,
क्लियर है। अब वहां पे कुछ ना कुछ वैल्यू दी होंगी, क्वेश्चन में क्या दिया होगा, कुछ वैल्यू दी होंगी, और इनका स्क्वायर कर दो, प्लस बाय वाले में से बाय को माइनस कर दो बेटा, दूसरे वाले बाय से पहले वाले बाय को माइनस कर दो, और उन पर रूट लगा दो। इनका जो आंसर निकल के आएगा, इनको सॉल्व करने के बाद जो आंसर निकल के आएगा वही इन दोनों के बीच की दूरी होगी। क्लियर बात है? इतना क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आई थिंक हो गया होगा सबको क्लियर। ओके, अब इसी में अगर मैं आगे बढ़ूं, इसी में एक और पॉइंट पड़ता है, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। क्या बनता है पॉइंट? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। पहले मैं इसका एक एग्जाम्पल करा देता हूँ, साथ ही मैं इसी के साथ एक एग्जाम्पल करा देता हूँ, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल में मैं लिखता हूँ, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। अब पॉइंट्स को मैं कुछ लिख देता हूँ, पॉइंट्स पहला लिख दिया 4,5 एंड दूसरा पॉइंट भी चाहिए ना, 2 पॉइंट होते हैं ना बेटा, दूसरा पॉइंट लिख दिया 5,4। ठीक है, दोनों को मैंने उल्टा करके लिख दिया। चलो और कुछ ले लेते हैं, कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं आती उससे। जैसे कि मैंने ले लिया 4,5, ये ले लिया मैंने 6, और यहाँ पे ले लेते हैं अपन लोग, कुछ भी ले लो, यहाँ पे ले लिया मैंने 7। ठीक है, क्लियर बात है। तो ये 2 पॉइंट मैंने ले लिए। ठीक है, अब मेरे को इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो सबसे पहले मैंने मान लिया कि ये पहला पॉइंट है, लेट ए मान लिया पहले वाले को, और दूसरे वाले को मान लिया बी बेटा, कोई दिक्कत नहीं। पहले पॉइंट को नाम दे दिया ए, दूसरे पॉइंट को नाम दे दिया बी। अब पॉइंट के डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला मुझे पता है, ए बी इक्वल होता है रूट के अंदर x2 माइनस x1। अब मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ डायरेक्ट। अब यहाँ पे देखो बेटा, ये x1 y1 का काम करेगा, पहला पॉइंट किसका काम करेगा बेटा, x1 y1। मैं थोड़ा सा लिख भी देता हूँ, ये काम करेगा x1 का, ये काम करेगा y1 का, करेगा कि नहीं, पहला पॉइंट। और ये दूसरा पॉइंट है, ये काम करेगा x2 और y2 का। क्लियर है। फॉर्मूले में क्या देखा था बेटा, दूसरे वाले x में से पहले को माइनस करना है, सेकंड में से फर्स्ट। तो x2 कौन है, 6। x कौन होता है, जो पहले नंबर पे लिखा है 6 में से पहले x1 माइनस होगा, तो 6 - 4, और इसका बेटा स्क्वायर लगा हुआ है। बताओ कोई दिक्कत? इसी तरह बाय वाले में से बाय वाले को माइनस कर दो, बाय वाले में से बाय वाले को, तो बाय वाला यहाँ पे कौन है 7, और यहाँ पे बाय वाला कौन है बेटा 5। तो 7 में से 5 को माइनस कर दो, उस पर स्क्वायर लगा दो, और रूट तो चल ही रहा है। इसके बाद क्या करो बेटा, इसके बाद रूट लगा रहने दो, इसको सॉल्व करो। 6 - 4 कितना होता है 2, तो 2 का स्क्वायर, प्लस 7 - 5, ये भी 2 बनता है बेटा, तो 2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 4, और ये भी बेटा 4, तो 4 + 4 कितना हो गया, रूट के अंदर 8। अब रूट के अंदर 8 आ गया सर, इसको कैसे सॉल्व करें सर? तो बेटा रूट के अंदर 8 ही तो आया है, क्या दिक्कत है, रूट के अंदर 8 है ना, ये तो सॉल्व करना सिखाया ना कैसे करते हैं। और अगर रूट के अंदर सॉल्व नहीं हो रहा तो वैसे का वैसा छोड़ देते हैं, लेकिन इसमें क्या है, रूट 8 को अपन सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता है रूट के अंदर अगर 2 एक जैसे पेयर बन जाए तो वो बाहर आ जाता है, पता है ना। तो कैसे पता चलेगा क्या पेयर है? तो अगर 8 को अपन देखें तो 8 को अपन पेयर बना सकते हैं। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, 3 बार 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। अब देखो यहाँ पे 2 का एक पेयर बन गया, तो एक 2 तो कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा, और रूट के अंदर एक 2 बचा रह जाएगा। इन दोनों 2 ने तो बेटा पेयर बना के बाहर आ गए, और एक अंदर फंसा रह गया। तो डिस्टेंस कितनी आ गई बेटा 2√2। तो ये दूरी होगी ए और बी के बीच के पॉइंट की। क्लियर बात हो गई? आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। कोई समस्या हो तो बताना, है ना। जो अपन अभी इस सेक्शन के बाद आप लोग क्लास देख लेंगे, तो उसके बाद जो आपका एक वीडियो लाइव सेशन होगा जिसमें डाउट वगैरह अपन लोग क्लियर करेंगे, और मैं देखूंगा कि आपने नोट्स कंप्लीट बनाए हैं या नहीं बनाए, और चीज़ें जो समझाई हैं वो आपको आ गई या नहीं आ गई, उसका भी एक बार रिवीजन हो जाएगा एक तरीके से। मतलब आपने क्लास देखी यहाँ पे और तुरंत उसके बाद आपका रिवीजन हो जाएगा। क्लियर बात है? चलो अब देखो दूसरा जो पॉइंट होता है, ये डिस्टेंस निकालने का तरीका आ गया होगा आई थिंक। कोई समस्या हो तो बताओ। कुछ नहीं करना, x वाले में से दूसरे वाले x में से पहले वाले x को माइनस कर दो, y वाले में से y को माइनस कर दो, और ये फॉर्मूला लगा दो रूट के अंदर स्क्वायर दोनों का। ठीक है। अब अगर दूसरा मैं इसमें पॉइंट जो बता रहा था वो क्या था बेटा, वो पॉइंट ये था कि डिस्टेंस अगर निकालनी हो, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ऑरिजिन। अब ऑरिजिन तो आप जानते हैं, ऑरिजिन मतलब जो सेंटर था उसके कोऑर्डिनेट तो हमें पहले से ही पता है। हम जानते हैं कि जो ऑरिजिन है उसके कोऑर्डिनेट कितने होते हैं बेटे, 0,0 होते हैं कि नहीं होते। और कोई भी एक पॉइंट मान लो, ए पॉइंट है मान लो, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x, y होगा। कोई भी एक पॉइंट है तो उसका x कोऑर्डिनेट होगा और y होगा। और ऑरिजिन से निकालना है, कहाँ से निकाल रहे हैं बेटा, ऑरिजिन।
ऑरिजिन मतलब सेंटर, सेंटर के कोऑर्डिनेट अपन को पता है 0, एक्स भी 0 वाई भी 0। तो अगर इससे डिस्टेंस निकालेंगे तो इसको शो कैसे करेंगे, ओ ए मतलब ऑरिजिन से लेकर उस पॉइंट तक की डिस्टेंस। अब अपन ने अभी क्या सीखा बेटा, क्या सीखा कि x में से x वाला माइनस कर देते हैं, y में से y वाला माइनस कर देते हैं। इसका फॉर्मूला मैं बनाकर ही बता रहा हूं आपको। देखो इधर x कौन है, x है, इधर x क्या है 0, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस फिर y माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है, रूट के अंदर है। अब देखो x माइनस 0 तो x बचेगा, तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो ये अगर हमें कहीं किसी पॉइंट की डिस्टेंस ओरिजिन से निकालनी हो, कहां से निकालनी हो, ओरिजिन से। अब तो ओरिजिन तो हो गया 0 0, अब वो जो पॉइंट होगा उसमें एक कोऑर्डिनेट होगा x का और एक होगा y का। तो कुछ नहीं करना, बस रूट के अंदर x वाले का स्क्वायर प्लस y वाले का स्क्वायर, ये डायरेक्ट आपका फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जो भी पॉइंट है उसमें x वाले का स्क्वायर और y वाले का स्क्वायर रूट के अंदर। क्यों, क्योंकि दूसरा वाला x और ये जो ओरिजिन वाला x और y है वो तो 0 है। क्लियर बात है। देखो इसी वाले फॉर्मूले से हमने ये वाला फॉर्मूला बना दिया नया। जब ओरिजिन से बात चले, कहां से, ओरिजिन से, कोई एक पॉइंट दिया है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ए बोल देता हूं मैं, ए, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ए, है ना, कि कोई एक पॉइंट है उसकी डिस्टेंस निकालनी है ओरिजिन से, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ए। अब ए के कोऑर्डिनेट तो कुछ ना कुछ होंगे, एक्स कॉमा वाई, है ना, उसकी डिस्टेंस ओरिजिन से। तो ये फॉर्मूला, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। इसको अच्छे से नोट करके और बढ़िया बना लें अपने नोट्स, है ना, और कोई दिक्कत हो तो अभी जो लाइव सेशन होगा उसमें पूछ लेंगे, ठीक है। तो इसको मैं रफ करके अब अपन लोग चलते हैं एक्सरसाइज पर, ठीक है। ये दो फॉर्मूले याद रखेंगे तो इससे अपनी एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। देखिए एक्सरसाइज निकाल लो सारे बच्चे, बुक निकाल लेंगे। बुक में आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को रीड कर लेंगे सारे बच्चे, और मुझे यकीन है कि इतना समझने के बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो आप उंगलियों पे सॉल्व कर दोगे और आप लोग कर पाओगे, क्योंकि डिस्टेंस का ही सिंपल फॉर्मूला उसमें लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसा कि आप सब लोग देख रहे होंगे अपनी बुक में, एक्सरसाइज 7.1 मैं भी निकाल देता हूँ क्या है आपका क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स, मतलब कुछ पॉइंट्स आपको दिए हैं और उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो पहला पॉइंट आपका ए मान लिया, दूसरा पॉइंट बी मान लिया, दोनों दे रखे हैं। देखो अब पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x1, y1, दूसरे के क्या होते हैं x2, y2। बस रूट वाला फॉर्मूला लगा देना है, रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर थर्ड में शायद दिक्कत आ सकती है, शायद, वैसे वो वाला भी कई बच्चे कर लेंगे और अच्छे से कर पाओ। यहाँ पे बेटा प्लस माइनस साइनों का भी ध्यान रखा करो। एक और बात है, यहाँ पे प्लस माइनस साइन का भी बहुत ध्यान रखेंगे क्वेश्चन करते समय, वरना उसमें बड़ी गड़बड़ी हो जाती है। तो प्लस माइनस की बड़ी ही दिक्कत है, उसको अच्छे से सॉल्व करना। ये बेटा ये तो क्या है, थर्ड और फोर्थ क्लास वाली बात है, प्लस माइनस कहाँ आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो वो थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व करना, वरना आंसर गलत निकल कर आएगा। तो उनको ध्यान से रखें, और जहाँ माइनस माइनस 2 बार आ जाए उसे प्लस कर दें, ठीक है। क्लियर बात है। और स्क्वायर करने के बाद तो पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर करो तो वो पॉजिटिव आता है। अब देखो मैं इसमें थर्ड वाला आपको कराता हूँ, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो मैं आपको कराता हूँ, फर्स्ट का थर्ड। ओके देखिए एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का अपन लोग करने वाले हैं थर्ड। तो थर्ड क्वेश्चन में मैं मेरे को 2 पॉइंट दिए गए हैं, मैं वहाँ पर लेट कर लेता हूँ। लेट के पहला पॉइंट है आपका ए, और इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं a, a। अब इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझना, बढ़िया मजे आ जाएंगे। प्लस माइनस के साइन का बहुत ज़्यादा उपयोग होगा, और दूसरा है माइनस a, माइनस b, सॉरी। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हम जानते हैं कि ए बी इक्वल, अगर डिस्टेंस निकालूंगा तो वो होती है रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस का फॉर्मूला मुझे पता है रूट के अंदर। अब रूट के अंदर बेटा अब इनकी वैल्यू रख दो, x2 x1 की आपको पता है, पहली वाली वैल्यू ये x1 होती है, ये वाली पहली y1 होगी, ये x2 होगी, ये y2 होगी। क्लियर बात है। तो अपन को पता है बेटा x2 में से x1 को माइनस करना है, तो x2 की वैल्यू कौन है, ये दूसरा वाला जो x है वो x2 कहलाएगा। तो क्या वैल्यू है बेटा माइनस ए, और x1 की वैल्यू क्या बेटा a, तो माइनस ए और होल स्क्वायर प्लस y2 मतलब दूसरा वाला y, दूसरा y कौन है माइनस b,
तो माइनस बी, और बीच में माइनस का साइन है तो वो लगाया। फिर कौन है y1, y1 कौन है बेटा b, तो इसका भी होल स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत हो? कुछ नहीं क्या बेटा, ये x1 y1, ये x2 y2 है ना। अपन ने बताया था पहले कोऑर्डिनेट, पहला वाला कोऑर्डिनेट होता है x, दूसरा होता है y, और पहले कोऑर्डिनेट को x1 y1 मानते हैं, दूसरे वाले को x2 y2। अब इनको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे दिख रहा है बेटा माइनस माइनस होता है प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस ए और माइनस ए, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस का 2a, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का होता है, और ऊपर स्क्वायर लगा है वो तो लगा ही रहेगा। इसी तरह माइनस बी माइनस का 2b, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, और ऊपर लगा है स्क्वायर। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी, इतनी तो मैथमेटिक्स आनी चाहिए 10th क्लास के बच्चों आप। अब ये रूट तो लगा ही रहेगा। अब देखो 2 का स्क्वायर, देखो 2a पे स्क्वायर है ना, मतलब 2 पे भी स्क्वायर होगा और a पे भी। और जो मैं बात कर रहा था देखो अंदर नेगेटिव साइन है लेकिन बेटा लगा है स्क्वायर, और आपको पता है किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो भी पॉजिटिव हो जाता है, क्या स्क्वायर करने पे। तो आपको पता होगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और a का स्क्वायर a स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। तो 4a स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर 4, और b का स्क्वायर b स्क्वायर। अब देखो दोनों में बेटा 4 कॉमन आ रहा है, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 4, तो 4 को कॉमन लूंगा, अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बताओ यहाँ से भी 4 चला गया, यहाँ से भी, तो a स्क्वायर भी। और 4 आपको पता है बेटा 4 किसका स्क्वायर होता है, 4 होता है 2 का स्क्वायर। 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो क्या हो जाएगा 2 बाहर निकल आएगा, तो 2 बाहर आ गया, रूट के अंदर कौन फंसा रह गया बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कि ए बी की वैल्यू 2 रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसके आगे इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें a और b की वैल्यू पता नहीं है, तो यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा। देख लें कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछेंगे अभी बाद में लाइव सेशन में, वैसे तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए। सिंपल हमने फॉर्मूला पुट किया और प्लस माइनस का थोड़ा ध्यान रखा, और हमें ये रूट वगैरह सॉल्व करना आना चाहिए बस, बाकी सब ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन रीड कर लें सारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को रीड कर रहे हैं, देन उसे अपन सॉल्व करते हैं। क्या बात है उसमें, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप लोग रीड कर रहे हैं तो उसमें लिखा हुआ है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। सिंपल सी बात है, 2 पॉइंट दिए उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, और बोला है 7.2 में कुछ आप लोगों को कुछ दिया होगा पॉइंट वगैरह। जैसे कि मैं अगर देखता हूँ 7.2 को कहाँ है, हाँ तो ये मुझे दिख रहा है 7.2 पेज नंबर 156 पर, पेज नंबर 156 पर। तो यहाँ पे 2 पॉइंट दिए गए हैं, यहाँ पे तो बहुत सारे पॉइंट दिए हुए हैं। 7.2 की अगर मैं बात करूँ तो हाँ यहाँ पे देखो 2 पॉइंट दिए ए और बी। किस पॉइंटों की बात चल रही है, हाँ ए एंड बी। तो ए का देखो कोऑर्डिनेट दिए 4,0 और बी के कोऑर्डिनेट दिए 6,0। तो इनको बेटा निकाल देंगे इनके बीच की डिस्टेंस, सिंपल है वही डिस्टेंस वाला फॉर्मूला। तो ये तो कर लेंगे मेरे ख्याल से, कहीं कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना फिर भी, है ना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप लोग रीड कर रहे हैं तो डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1,5, 2,3 एंड -2,11 आर कोलिनियर। क्या बोला है आपको, 3 पॉइंट दे दिए, कितने 3 पॉइंट, और बोले कि वो कोलिनियर है या नहीं, ये बताओ आप। अब पहला बेटा कोलिनियर बताने से पहले ये तो पता होना चाहिए कि कोलिनियर पॉइंट होते क्या है। कितने बच्चों को पता है, आई होप कुछ लोगों को तो पता होगा, है ना। जिनको नहीं पता टेंशन नहीं लेना, मैं बता रहा हूँ। ठीक हो, देखो अगर जब बेटा कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, ये आप लोग थोड़ा सा नोट कर देना उसमें, है ना। क्या है देखो, अगर ये 3 पॉइंट ए से 3 पॉइंट हो, ए बी और सी, देखो ये अलग अलग हैं। अब अगर मैं ए बी सी को ज्वाइन करता हूँ, ए बी सी को ज्वाइन करता हूँ तो क्या बनता है बेटा, एक ट्रायंगल टाइप का बना हुआ दिख रहा होगा आपको। अगर मैंने तीनों पॉइंटों को ज्वाइन किया तो एक ट्रायंगल बन रहा है। तो बेटा इनको अपन को बोलेंगे ये कोलिनियर नहीं है, नॉट कोलिनियर, नॉट कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि 3 पॉइंट एक ही लाइन में हो, 3 पॉइंट क्या हो, एक ही लाइन में हो, तो वो कहलाते हैं कोलिनियर। मतलब अगर पॉइंट ऐसे होते ए पॉइंट, उसी लाइन में क्या होता बेटा बी पॉइंट, और उसी लाइन में होता सी पॉइंट, तो ये कहलाते कोलिनियर, है ना। पॉइंट्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, पॉइंट्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ऐसे पॉइंट्स जो एक सीधी लाइन का
सीधी लाइन को बनाते हैं, या फिर बोला जाए कि सीधी लाइन पर होते हैं, एक ही लाइन पर होते हैं, है ना, पॉइंट्स ऑन द सेम लाइन। ओके, तो ऐसे 3 पॉइंट जो तीनों एक ही लाइन पर हो तो उन्हें बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट। सिंपल बात है सर, ये तो समझ में आ गया। कोलिनियर पॉइंट वो होते हैं जो एक ही लाइन पर 3 पॉइंट हो तो उन्हें कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। लेकिन सर बात तो ये है कि हम कैसे प्रूफ करेंगे कि ये जो 3 पॉइंट हमें दिए क्वेश्चन नंबर 3 में वो कोलिनियर है। मेन बात तो ये है ना कि हमें जो 3 पॉइंट दिए हैं वो हम कैसे प्रूफ करें। हम तो फिगर तो बना नहीं सकते, यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट तो बना नहीं रहे कि हम ग्राफ पर बनाकर शो कर दें। तो ग्राफ तो यहाँ पे है नहीं, हमारे पास तो फॉर्मूला है, वो भी डिस्टेंस निकालने का। तो फॉर्मूले से कर देंगे बेटा। फॉर्मूले से कैसे कर देंगे सर? देखो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो देखो, अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है, ध्यान से देखना, अगर तीनों पॉइंट क्या है, एक ही लाइन में है, तीनों पॉइंट क्या है, एक ही लाइन में है, तो देखो पहले अगर मैं ए से बी जाऊं, ए बी निकालूंगा, मतलब ए से बी तक की डिस्टेंस निकाल दूंगा, एक पॉइंट ए हो जाएगा, एक पॉइंट बी, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस। इसी तरह बेटा बी से सी की डिस्टेंस निकाल दूंगा, बी प्लस सी, बी से सी की डिस्टेंस निकाल दूंगा। और अगर मैं दोनों को प्लस कर दूं, मतलब ए से बी तक की डिस्टेंस निकालूं, फिर बी से सी तक की डिस्टेंस निकाल दूं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, और फिर दोनों को कर दूं प्लस, दोनों को कर दूं प्लस, तो बताओ क्या आएगा? ये तो सिंपल सी बात दिख रही होगी कि ए से बी प्लस बी से सी, तो टोटल बनना चाहिए ए से सी। तो टोटल क्या आना चाहिए बेटा? ए से सी, ए से सी। तो क्या देखने को मिला? अगर कोई कोलिनियर पॉइंट्स हैं, कैसे पॉइंट्स है? कोलिनियर, तो बेटा दो की डिस्टेंस का सम, दो की डिस्टेंस का सम तीसरे के बराबर होता है, मतलब दो की डिस्टेंस का सम तीसरे के बराबर होता है। इसी तरह यहां पे भी अगर कोई दो की डिस्टेंस, किन्हीं भी दो की डिस्टेंस अगर तीसरे के बराबर आ गई तो आप बोल दोगे कि वो कोलिनियर पॉइंट है। चलिए चेक करके देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में मैं पहले तो लेट कर लेता हूं, तीनों पॉइंटों को कुछ नाम दे देता हूं। तो मैंने पहले वाले पॉइंट को नाम दिया ए, क्या दिया है? ए पॉइंट 1,5, दूसरा है 2,3, बी पॉइंट हमें दिया है 2,3, और तीसरा पॉइंट हमें दे रखा है -2, -11, सी दे रखा है -2, -11। चेक करें। चेक करने के लिए क्या बताया बेटा? डिस्टेंस निकालनी पड़ती है। क्या निकालनी पड़ती है? डिस्टेंस। तो पहले ए से बी तक की डिस्टेंस निकाल लें। हमें पता है ए से बी निकालूंगा तो ए बी इक्वल रूट के अंदर, अब तो मैं थोड़ा स्पीड में कर रहा हूँ, सीख गए होगे आप लोग लगाना। क्या करते हैं बेटा? दूसरे वाले एक्स में से पहले वाले, अब देखो ए बी की बात चल रही है ना, तो केवल इनको देखो, ए को देखो और बी को देखो। किसको? ए को और बी वाले पॉइंट को, ठीक है। तो बी वाले में, दूसरे वाले में से पहला एक्स में से एक्स को माइनस करेंगे तो 2 है, -1 का होल स्क्वायर, प्लस बाय वाले से बाय वाला माइनस, तो 3 -5 का होल स्क्वायर। रूट के अंदर बेटा 2 - 1 1 का स्क्वायर, प्लस 3 - 5 माइनस का 2 होता है उसका स्क्वायर। तो बेटा देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 1 + 5 √5 आ गया। क्या आ गया? √5। कोई दिक्कत नहीं, अगला निकाल दो। अब बेटा बी से सी तक की निकाल दो दूरी। कहाँ से? बी से सी तक की दूरी। तो बी सी अगर मैं निकालूंगा तो, बी सी अगर निकालूंगा तो क्या आएगा बताओ? बी से सी तक की दूरी यानी कि बी सी निकालूंगा तो ये आएगा रूट के अंदर, आपको पता है रूट के अंदर बेटा सेकंड वाले एक्स में से पहला वाला, तो दूसरा एक्स दिख रहा है बेटा -2 में से ये वाला माइनस होगा तो -2 का माइनस होल स्क्वायर, प्लस बाय में से वाई वाला माइनस करेंगे, दूसरे वाई में से पहला वाई, तो माइनस का 11 है दूसरा वाई, और माइनस करेंगे पहला वाला यानी कि ये -3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा -2 + -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -4 का होल स्क्वायर, प्लस -3 ये भी प्लस हो गया तो -14 का होल स्क्वायर। क्लियर बात है? तो 4 का स्क्वायर बेटा आ गया 16, और 14 का स्क्वायर तुम लोगों को याद तो हो गई 196, और 16 + 196 करोगे तो ये आ जाएगा 212। रूट के अंदर आ गया 212। अब आपको पता है रूट के अंदर कोई भी बड़ी वैल्यू आ जाती है तो उसे सॉल्व करने का मेथड क्या है? कोई भी बड़ी वैल्यू आ जाती है तो उसे सॉल्व करने का मेथड क्या है? नहीं पता? उसको पता है ना, उसके अपन बेटा फैक्टर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? फैक्टर। और फैक्टर करके क्या करेंगे? फैक्टर करके देख लेंगे, जिन जिन के पेयर बन जाएंगे 2-2 वो तो बाहर निकल आएंगे, और जिनके पेयर नहीं बनेंगे वो अंदर रह जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे 212 का फैक्टर करूँ, किसके? 212 जो हमें दिया है उसके फैक्टर करूँ, तो 2 से जाएगा पहले 1 टाइम 0, 6 टाइम, पहले इनका सम सही किया ना अपन ने, हाँ। फिर 2 से जाएगा बेटा 5 टाइम, और ये जाएगा 3 टाइम,
और फिर 53 आ गया, 53 तो किसी से कटेगा नहीं, तो 53 तो 53 से ही जाएगा 1 टाइम। ओके, तो मुझे दिखा 2 बार 2 आया और 1 बार आया 53, 2 बार आया 2, 2 इंटू 2 इंटू 53, यही आ रहा है। क्लियर बात है। तो बेटा 2 और 2 ने तो पेयर बना लिया, तो वो तो बाहर निकल आएगा, 53 ने पेयर नहीं बना पाया, वो अंदर फंसा रह गया। तो ये अपन ने ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया। तो यानी कि आपने ए से बी तक की दूरी निकाल ली, बी से सी तक की निकाल ली। अब कौन कौन रह गया बेटा? अब कौन रह गया? अब बेटा रह गया ए और सी। कौन रह गया? ए और सी। तो ए से सी तक की दूरी और निकाल लेंगे तीसरे नंबर की, तो ए सी निकालेंगे तो रूट के अंदर वही। अब ए और सी के लिए काम कर रहे हैं बेटा, ध्यान से देखो, ए और सी, तो सी वाले में क्या है? -2x की वैल्यू, यहाँ पे 1, तो -2 - 1 का होल स्क्वायर, प्लस बाय वाले से बाय वाले को माइनस करो, तो -11 - 5 का होल स्क्वायर। तो इनको सॉल्व करेंगे तो -2 - 1, तो -3 का होल स्क्वायर, प्लस -11 - 5 कितना होगा बेटा? माइनस का 16 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो बेटा ये आ जाएगा 9 का 3 का स्क्वायर 9, 16 का स्क्वायर 256 होता है बेटा। तो 9 + 256 कर दोगे कितना आ जाएगा? 265। कितना आएगा? 265। अब 265 के भी फैक्टर कर लो सॉल्व करने के लिए, तो 265 के फैक्टर करूँगा तो पहले बेटा 5 से जाएगा, 5 से कितनी बार? 5 बार और 3 बार, 53 आ रहा है ना? कितने आ रहा है? 5 से ये जा रहा है 53 आ जाएगा, 5√53, 5 और 53 है ना? तो बेटा 53 के तो फैक्टर होते नहीं है, तो ये तो किसी के यहाँ पे पेयर नहीं बन रहा है, किसी के भी पेयर नहीं बन रहा है, क्योंकि 53 तो किसी से भी अब डिवाइड होगा नहीं, तो ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो अब अपन यहाँ पे दिख रहा है बेटा, अपन को दिख रहा है कि क्या किन्हीं 2 को प्लस करने पे तीसरे के बराबर है, जो कंडीशन होनी चाहिए थी कोलिनियर के लिए। क्या कंडीशन होती थी? 2 का प्लस तीसरे के बराबर। तो ऐसा तो मुझे यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, तुम लोगों को दिख रहा हो तो बता दो। मुझे तो नहीं दिख रहा कि अगर मैं इसको और इसको प्लस करूं तो ये निकल के आ जाए, ऐसा नहीं आ रहा है ना? नहीं आ रहा है ना? Here the sum of two distance does not equal to the third. क्या लिख देंगे? क्या लिख देंगे? Here the sum of two distances does not equal to the third. दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा? बहुत बढ़िया। क्या लिख देंगे लास्ट में? मैं ऊपर लिख दूं? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक नोट कर लो या फिर लिख देते हैं। अपन ने देखा 3 डिस्टेंस निकल के आई, √15, √5 सॉरी, √2√53 और तीसरी आई बेटा 2 रूट के अंदर 265। ओके, तो मुझे ये दिख रहा है, मेरे को पता है कोलिनियर होने के लिए क्या होना चाहिए था? 2 का प्लस करने पे देखो, क्योंकि ए से बी तक जाते, बी से सी तक, तो ए बी प्लस बी सी टोटल बन जाता ए सी, मतलब 2 का प्लस करने पे तीसरे के बराबर होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? किन्हीं भी 2 ऐसे नहीं दिख रहे हैं जिनका प्लस करने पे तीसरा बन जाए, तो इसलिए बेटा ये कोलिनियर पॉइंट नहीं है। नोट कर लेंगे, रफ कर देता हूँ पूरा मैं, आप लोग नोट करते रहेंगे। अब देखो बेटा ध्यान से, अपन लैंग्वेज क्या लिख देंगे बेटा? लैंग्वेज वही लिख देंगे कि यहाँ पे क्योंकि 2 डिस्टेंसेस का सम तीसरे के बराबर नहीं है, इसलिए ये कोलिनियर पॉइंट नहीं है। बस लैंग्वेज लास्ट में वो लिख देंगे, हेयर सम ऑफ 2 distances does not equal to the third distance, so these points are not कोलिनियर। तो ये वाले पॉइंट कोलिनियर नहीं हैं, बात खत्म। ठीक है, तो इस तरीके से पता करते हैं कि कोलिनियर है या नहीं। अगर ऐसा आ जाता बेटा कि 2 डिस्टेंसेस, जो अपन ने तीनों डिस्टेंस निकाली थी ना अलग अलग, उन तीनों में से 2 को प्लस करने पे तीसरी आ जाती, 2 को प्लस करने पे तीसरी आ जाती, तो अपन बोलते बेटा ये पॉइंट कोलिनियर है। हाँ, 4th वाला क्वेश्चन अगर आप रीड करोगे तो क्या है? चेक वेदर 3 पॉइंट आपको दे दिए और बोला है आर द वर्टाइसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? अब तीनों को चेक करना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं, तीनों साइडों को चेक करना है, सॉरी वर्टेक्स है, उन्हें चेक करना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं। 4th के लिए बेटा मैं हिंट दे रहा हूं, आप लोग कर पाएंगे। बेटा आप जानते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होते हैं? आपको 3 पॉइंट दे दिए, ए
बी और सी, ठीक है, ए बी सी। मैं नाम दे देता हूँ ना तीनों पॉइंटों को। पहला पॉइंट क्या दिया, 5, -5, 5, -2। दूसरा पॉइंट क्या दिया बेटा, 2, 3, 2, 3। और तीसरा पॉइंट हमें क्या दे रखा है बेटा, 2, 3। और तीसरा पॉइंट दिया -2, -1। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, आपको क्या करना है, ए से बी तक की डिस्टेंस निकालनी है, बी से सी की डिस्टेंस और सी से ए की डिस्टेंस, तीनों निकाल लोगे बेटा डिस्टेंस फॉर्मूले से। और आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेटा क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होगा, बता दो जल्दी, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, जल्दी बोल दो, आइसोसेलेस ट्रायंगल याद है कि नहीं। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होगा, 2 साइड्स आर इक्वल, 2 साइड्स आर इक्वल। तो अगर आपको ये तीनों डिस्टेंस निकालने के बाद अगर 2 साइडें बराबर आ जाएं, कोई भी 2 साइडें बराबर आ जाएं, उनकी लेंथ बराबर आ जाए, कोई भी 2 साइडों की लेंथ बराबर अगर आ जाए तो आप बोल दोगे इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। और अगर तीनों में से किसी की भी 2 की लेंथ बराबर नहीं आ रही तो आप बोल दोगे इट इज नॉट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर बात है, इतना सिंपल सा काम है। सो आई होप तुम लोगों को आज का समझ में आ गया होगा। यहीं तक करते हैं आज अपन लोग, है ना। जो भी डाउट हो वो अभी अपन लाइव सेशन करेंगे, उसमें पूछ सकते हो आप लोग। वैसे तो आप लोगों को पूरी चीज़ समझ में आ गई होंगी, है ना। तो आज के लिए इतनी रखते हैं, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, ठीक है, ओके बेटा।